तो आप लोग शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है आपका? लाइफ प्रोसेस के अंदर पूरे लाइफ के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए गए हैं आपके। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया कि ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ। एक ये अपना लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, बाहर निकालना वेस्ट। रेस्पिरेशन, सांस लेना और इनहेल और एक्सेल। सर्कुलेशन, ब्लड के फ्लो के बारे में बताया गया इसके अंदर। रिप्रोडक्शन मतलब नया चाइल्ड प्रोड्यूस करने के बारे में बताया गया। तो ये सभी लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म दी सर्टेन लाइफ प्रोसेस, ये सभी परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग कौन? बेसिक फंक्शन लाइफ प्रोसेस के कौन कौन से हैं? ग्रोथ मतलब बढ़ना, डाइजेशन मतलब खाना पचाना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाना। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कैरीड आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन बेस्ड फूड। इसका मतलब ये जो भी एनर्जी, ये सारी प्रोसेस करने में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हमको कार्बन बेस्ड फूड मटेरियल से मिलती है थ्रू न्यूट्रिशन। जैसे मतलब खाते पीते हैं वही सब न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके से खाना मिलता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक कौन करता है, हेटरोट्रोपिक कौन करता है, तो इसके बारे में है। ये काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, मतलब थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो खाना अपना खुद बनाते हैं। तो ऐसा प्लांट करते हैं, ग्रीन प्लांट, और वो किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। ग्रीन प्लांट आर सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट एंड सम, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हेटरोट्रोपिक अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें है इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से लेते हैं खाना। जैसे एनिमल और फंगस, फंगस वगैरह अपने फूड प्रोडक्ट पे सड़ जाता है, ऊपर उसके उग जाता है। एनिमल तो सीधे ही खाते हैं दूसरा खाना। होलोजोइक जैसे अमीबा एनिमल्स, सेप्रोफाइटिक फंगस है, पैरासिटिक ये कैस्केटा। होलोजोइक का मतलब ये होता है ये एनिमल को पूरा पूरा खा जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अमीबा है इंसेक्ट को खा जाता है। एनिमल है जैसे एनिमल है, कोई भी एनिमल है जैसे पूरा पूरा खा जाता है, जैसे भेड़ बकरी सभी ये सब क्या होते हैं, ये सब सीधा सीधा खा जाते हैं खाना। सेप्रोफाइटिक ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं फंगस। डेड ऑर्गेनिज्म, उनको डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो ग्रोथ करते हैं उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासिटिक जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हुए उसको मारते नहीं हैं, उसको डेड नहीं करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जैसे कि टिक्स और माइट्स, जुएं वगैरह, कैस्केटा, अमरवेल जिसको बोल देते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन मूड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्लासिफाइड करते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, दो टाइप में बोल देते हैं। तो ऑटोट्रॉफ खुद खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ जो रहेंगे वो खुद खाना नहीं बनाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड और प्रोसेस उनको फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज क्या करते हैं वो लोग, CO2 और H2O की प्रेजेंस में और सनलाइट, इन तीन चीज़ों की प्रेजेंस में अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और इस खाना बनाने में हेल्प कौन करता है? क्लोरोफिल जो उसकी लीव्स पर होता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जो उसकी लीफ पर होता है उससे होता है। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल सबसे पहले लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब CO2 जो ऑब्जॉर्व करता है उसको वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसका डायग्राम आप देखना चाहोगे तो डायग्राम आपको दिखा देता हूँ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के लिए ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट लेता है और इधर से CO2 ले रहा है और फिर ये ऑक्सीजन निकाल रहा है और कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट को निकाल रहा है। अब इसकी इक्वेशन अगर देखी जाए तो ये आपकी होगी 6CO2 और 6H2O और ये C6H12O6 और प्लस CO2, ये बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।
उसके बाद बात करें, ये 3 प्रोसेस में होता है, आपको बता दिया गया। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ इज क्लोरोप्लास्ट, तो कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट पर होता है। इट कंटेन्स ग्रीन कलर, जिसको क्लोरोफिल जो हेल्प करता है बताया गया था। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल होता है पूरा। विच फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ, होलोजोइक मतलब पूरा दूसरे एनिमल को, दूसरे बैक्टीरिया जो भी जिसको खाना है वो पूरे उसको पचा जाता है। तो अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोसेस, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सीडोपोडिया, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर साइट हो, जहाँ पर हो रहा है, क्लोरो जो पिगमेंट यूज में करते हैं उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। प्लांट कैरी एक्सचेंज ऑफ गैस सराउंडिंग देयर थ्रू स्टोमेटा, अब एक्सचेंज कहाँ से होता है, उसमें जो गैस होती है वो एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, मतलब जो स्टोमेटा है वो कब ऑक्सीजन गैस को लेता है और निकालता है, वो टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मतलब स्वेलिंग, मतलब फूलता रहता है, स्वेल हो जाता है और फिर अनस्वेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो टर्जिडिटी के बेस पर होता है। अब आगे बात करें तो व्हेन वाटर इज रिलीज्ड गार्ड सेल बिकम फ्लैक्सिड, मतलब सिंक जैसी हो जाती है, उनकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है, तब वो क्लोज हो जाते हैं। मतलब जब टर्जिडिटी मतलब स्वेलिंग होती है तो खुल जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर का जो O2 होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर और CO2 अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, खाना बनना शुरू हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में भी न्यूट्रिशन होता है, किसके थ्रू होता है? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू होता है? एलिमेंट्री कैनाल, और जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह होते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखो बताते हैं। ये होता है आपका, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई। द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल बताई गई है, तो द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है और एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से लेकर के और एनस तक होती है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज, अलग अलग उसके रीजन होते हैं, अलग अलग उनका परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग रीजन। एसोसिएटेड ग्लैंड इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, ये सभी ग्लैंड होते हैं जो अलग अलग जूस को सिक्रेटेड करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब अगर इसको पूरा पार्ट इसके जो होते हैं उनको अगर याद रखना है तो ये आप कर सकते हो। ये इसको याद रखने के लिए मोस्ट इज ए, इसको ऐसे याद करो, मोस्ट डीजे आइला, मोस्ट डीजे आइला, इससे याद रहेगा। एम से माउथ, एस से स्टमक, ओ से ओइसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जिजोनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन और एनम, इससे ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग पार्ट में ये सारे पार्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं अपना न्यूट्रिशन का डाइजेशन, उसको क्या क्या कौन कौन करता है उसके लिए आगे देखो। इधर प्रोसेस दिखाया गया है। माउथ क्या करता है? माउथ करता है आपका इनटेक, इनटेक खाना लेता है, मुंह में खाना आ जाता है। उसके बाद टीथ, टीथ क्या करता है? च्यूइंग और ग्राइंडिंग करते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग। टंग क्या करता है? रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग, पुशिंग डाउन टू द फूड, ये सब टंग करता है। टंग में सिक्रीट सलाइवा होता है और प्लस म्यूकस होता है, जो स्टार्च को सलेवरी और ये एमाइलेज होता है सलाइवा में उपलब्ध, तो उसके माध्यम से ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आते हैं ओइसोफेगस। अब सलेवरी ग्लैंड होता क्या है? सलेवरी ग्लैंड होता है सिक्रीट एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज और पेटाइलिन, ठीक है ना, पेटिलिन। इट डिग्रेड स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ये क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये दिखाया गया। अब पेरिस्टलिटिक मूवमेंट जो दिखाया गया, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होता है आपका कि जो सिंक, जो अभी इसको दिखा रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम आप देखो एक बार। ये नहीं,
ये रहा आपका, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये माउथ है, माउथ से खाना इनटेक आता है, सलेवरी ग्लैंड इधर से इसको इनपुट दे देते हैं। इसोफेगस ये होता है, यहीं पर पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होता है जो आपको दिखाया गया था। ये वाला जो मूवमेंट है पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, वो यहीं से होता है, ठीक है ना, यहाँ से होता है। इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरीके से होता रहता है। उसके बाद ये लिवर रहता है, स्टमक रहता है, गॉल ब्लैडर रहता है, पैनक्रियाज रहता है, यहाँ से भी पैनक्रियाटिक जूस आता है, गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस आता है, ठीक है ना, लिवर से बन करके। और वो सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो बीच में अंदर है, इसका भी एक अलग फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, ये जो आसपास दिखाई गई है लार्ज इंटेस्टाइन होती है। फिर अपेंडिक्स रहता है जो अपने कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है, कभी कभी ऑपरेशन में ये बाहर निकाल दिया जाता है। एनएस जहाँ से बाहर आता है पूरा सारा सिस्टम, ठीक है ना, देखो समझो। तो ओइसोफेगस अभी दिखाया था। ओइसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट करता है। ओइसोफेगस ये आपका ये पेरिस्टलिटिक मूवमेंट करता है। उसके बाद स्टमक, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक, स्टमक में आपका होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, और जिसमें क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में, ठीक है ना, एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को करता है। और ये मीडियम मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, ये बाकी चीज़ जो एसिड वगैरह होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में करता है। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर विलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारा फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद ये देखो, ये बड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इसमें सारा कन्वर्जन होता है और एब्जॉर्प्शन भी इसी के अंदर सारा का सारा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर से भी आता है जो इमल्सिफिकेशन का काम करता है। लिवर, आप लोगों को लिवर दिखाया गया था, ये होता है लिवर, यहाँ से आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, और फैट्स को लिपिड में कन्वर्ट करता है लाइपेज। ये सब पेनक्रियाटिक जूस से होता है। पेनक्रियाज कौन सा है, पेनक्रियाज आपका ये रहा, ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है जूस, जिससे ये तीनों फंक्शन दोनों फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद द रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस, बाकी एनएस से बाहर निकल जाता है। ये जो है ये एक्स्ट्रा जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी अगर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पर एक की पॉइंट है, ध्यान रखने हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाइल सिक्रेटेड बाय लिवर स्टोर्ड, ये गॉल ब्लैडर में बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो गॉल ब्लैडर है बाइल जूस यहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कन्वर्जन लार्ज फैट इन पीस इनटू वेरी फाइन फैट ग्लोबुल्स, छोटे मतलब बड़े जो फैट होगा उसको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ना का काम जो है इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया पूरा का पूरा, ये सारा आपका सिस्टम है इम्यूनाइजेशन, ये भी बनाना है और वो लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पोर्शन आ जाता है रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है, ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग में गैसेस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, इनटेक मतलब अंदर लेना ऑक्सीजन का। और इसमें होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, बहुत तरीके से किस तरीके से इसमें दिखाया गया है, देखो आप समझो कैसे होता है। ग्लूकोज जो है सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोलिसिस होता है इन साइटोप्लाज्मा के अंदर, जो पायरुविक एसिड और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और यहाँ से अब्सेंस अगर ऑक्सीजन की है तो एथेनॉल CO2 एनर्जी बनता है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 वाटर और एनर्जी, मोस्ट ऑफ ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, ये मसल में परफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में, ये इंटरमीडिएट पोर्शन हो जाता है, और ये इधर पूरा प्रोसेस होता है। इसको अगर देखना चाहते हैं
तो आपको दिखाता हूँ, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है जो आपका रेस्पिरेशन का काम होता है। अब रेस्पिरेशन ये लंग्स का दिखाया गया है पूरा प्रोसेस, और यहाँ पर इनहेल करके ये ब्रेक डाउन ये पूरा सेल के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है ना। मसल के अंदर देखो, मसल में होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर सारा ये परफॉर्मेंस होता है। अभी यहाँ बताया गया ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इज टू मेक एल्कोहल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये वाला जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प, ये जो प्रोसेस जब होता है इसकी वजह से दर्द होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, मसल क्रैम्प हो जाता है। Pharynx contains rings and cartilage which ensure that your passage does not collapse। Pharynx क्या करता है, contains rings जैसी उसके अंदर होती हैं, जो उसमें क्या होता है, passage does not collapse, जो उसमें collapse नहीं होता, मतलब इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है ना। Respiration in plant occur throughout of the day but photosynthesis process occur in daytime। रेस्पिरेशन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ रात में ही होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक एब्सेंस ऑफ। तो एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें CO2 और H2O ये प्रोडक्ट होते हैं, इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें मोर अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, इसमें लेस होती है। और ये प्लांट और एनिमल में होता है, ये मसल, बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरासिटिक वॉर्म्स में होता है, ठीक है ना। इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और सब तक फ्रेश ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। कंप्राइज इसमें पार्ट कौन सा, नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंचिलस, एल्वोली, ब्लड कैपिलरी एंड लंग्स होता है। इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होता है। नसल कैविटी ये वाली हो जाती है, ठीक। फेरिंग्स इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, लैरिंग्स ये वाला पोर्शन लैरिंग्स होता है, यहाँ एपिग्लोटिस होता है। ये ट्रैकिया बोला जाता है, जो वहाँ भी पार्ट मैंने दिखाए हैं, ट्रैकिया। ये लंग्स होते हैं, लंग्स का जहाँ से जॉइंट स्टार्ट होता है उसको ब्रांचेस बोल देते हैं, और फिर उसके भी जो पार्ट होते हैं उनको ब्रांचियोल्स बोल देते हैं, ठीक है ना, ब्रांचियोल्स बोल देते हैं उनको, उसके पार्ट को। रिब्स और प्लूरा ये तो इसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो ये लास्ट का जो पोर्शन होता है उसको बड़ा करके डायग्राम दिखाया गया, तो ये इधर से पोर्शन आया, और ये जो ये ब्रांचेस है, ब्रांच आई हुई है, और ये जो है अल्वोलाई, ये खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल वेसल होते हैं, जहाँ पर मेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन टेक प्लेस करता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखो डायग्राम, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, ये सारे मैंने तो आपको दिखाए हैं पार्ट्स जो भी यूज में आते रहे हैं, ठीक। नॉस्ट्रल, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये सब दिखाया गया है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 मेन प्रोसेस इसमें होता है। इंस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग इन, इनहेल जब करते हैं, और एक एक्सेल भी होगा, ये एक्सपिरेशन है, आउट जब हम बाहर निकालते हैं, ठीक। द पाथवे किसके थ्रू जाता है, फ्रेश एयर, तो एक्सटर्नल लेयर्स जो बाहर होता है, फिर नसल कैविटी, फिर इंटरनल लेयर्स, फिर फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचिलस, अल्वेओलर डक्ट, फिर अल्वेलाई, फाइनल अल्वेलाई में जाता है, ठीक है ना। अब फिर ब्रीथ आउट कर देते हैं, ठीक। द पाथवे ऑफ फॉल एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ऑक्सीजन इस रास्ते से जाती है, और जो CO2 है वो किस रास्ते से, अल्वेलाई से अल्वेओलर डक्ट वापस आती है, फिर ब्रोंचिलस, ब्रोंकी, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ग्लोटिस, फेरिंग्स, इंटरनल लेयर्स, नसल कैविटी, एक्सटर्नल लेयर्स, फिर आउटसाइड निकल जाती है। ये आउटसाइड का पाथ हो गया। फिर अल्वेलाई लंग आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड साइड वेयर एक्सचेंज ऑफ, अल्वेलाई में ही ये सारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ह्यूमन एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, लंग्स, डिफरेंट टिश्यू। अब यहाँ पर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है, ध्यान रखना ये बात। तो प्लांट और गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, प्लांट में क्या होता है वो स्टोमेटा के थ्रू सारा कुछ होता है। लेंटिन, स्टेम, जनरल सरफेस, रूट्स, ट्रांसपोर्टेशन, रूट्स और ये सब ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है। गैसेस एक्सचेंज इसमें स्टोमेटा में होता है, किसमें, प्लांट की अगर बात की जाए।
और एनिमल्स में यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब ऐसे फैल जाता है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्वेटिक एनिमल गिल्स विथ एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये पानी में गिल्स जो होते हैं पानी में मिली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंसेक्ट्स इंटेस्टिनी होल कॉल्ड स्पेरिकल्स, इनके टिनी होल्स होते हैं। लैंड एनिमल ये लंग्स के करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं यूज एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन विद द फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक यूज डिजॉल्व, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस, मतलब हमसे ज़्यादा जो पानी में रहते हैं वो ज़्यादा तेज सांस लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन से, ठीक है ना। टॉपिक है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहाँ पर तक जो ब्लड बन गया, ब्लड में ऑक्सीजन हो गया, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम हीमोग्लोबिन सब तक पहुँचाता है। कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है तुम्हारा, देखो समझ लो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड विथ ब्लड एंड लिम्फ होता है, ब्लड वेसल, वीन्स, आर्टरी, कैपिलरी एंड हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसका डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है ना। डायग्राम समझ लेते हैं हार्ट का, ये रहा आपका हार्ट का डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना, आता है वीन्स में, ठीक, राइट एट्रियम में आता है इम्प्योर ब्लड, और वो आकर के आपका किस में आ रहा है, सबसे पहले राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, ठीक है ना, और भी जो वीन्स होती हैं उनके थ्रू अंदर आता है। राइट वेंट्रिकल में आता है, वॉल्व ये खुलता है, अंदर आया, अंदर आके फिर ये इधर जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये लंग्स में चला जाता है। किसमें चला जाता है, लंग्स। वहाँ रेस्पिरेशन होता है तो CO2 निकल जाती है और O2 मिल जाती है। वो O2 सहित जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू अंदर आता है, ठीक है ना, अंदर आता है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से प्रेशर बना के ये एरोटा जो है ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस है। वैसे अब यहाँ दो चीजें याद रखने वाली हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन। वैसे वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है क्योंकि वेना कावा से आता है तो भी वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं पल्मोनरी वीन्स में तो इसमें प्योर होता है, ये लंग से आता है, ठीक है ना। और वैसे आर्टरी जितनी होती है उसमें प्योर ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है क्योंकि ये लंग्स की तरफ भेज रही होती है, ठीक है ना, समझ में आया। आर्टरी, अगर मेन एक कॉमन बात बताएं तो आर्टरी सभी आउट करती हैं ब्लड को, एरोटा जो है ये बाहर करती है प्योर ब्लड को पूरी बॉडी तक, और ये लंग्स में पहुंचाती है। आर्टरी बाहर करती हैं और वीन्स इन करते हैं, ये वेना कामा इम्प्योर को भी इन करता है, पल्मोनरी वीन्स प्योर को इन करता है, ठीक है ना। तो पल्मोनरी वाला ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, राइट लेफ्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। राइट से इंटर होता है, राइट से इंटर होता है, राइट वेंट्रिकल में आता है और ये बाहर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर चला जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी वीन से इंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पूरा हो गया। हार्ट मसल ऑर्गेन जो होता है कंपोज कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड ऑल पार्ट में पहुंचाता है, ठीक। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर में होता है, कंपोज 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, जो मैंने अभी आपको बताया था। फिर है चैम्बर आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वो बीच बीच में वॉल्व बने होते हैं, आपको दिखाया गया था, ये बीच में वॉल्व होते हैं, ये मिक्सिंग नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इधर जा रहा है, ये मिक्सिंग आपस में नहीं, सब चैम्बर्ड होते हैं, 4 अलग अलग, है ना, 1 2 3 और 4 चैम्बर होते हैं, ठीक, मिक्सिंग नहीं होने देते हैं। जैसे इसमें बताया है वॉल्व के बारे में, देखो ये रहे, ये एरोटिक वॉल्व होता है, ठीक है ना, एरोटा के लिए। ये मिट्टल वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व बीच वाला, ठीक है ना। और ये वाला पल्मोनरी वॉल्व होता है, और ये वाला
ट्राइस्पिड, ये है ट्रिस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, ये यहाँ तक हो गया। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ब्लड एग्जर्ट ऑन द ब्लड वेसल। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड वेसल मतलब आर्टरी पर जो अप्लाई होता है उसमें, ब्लड वेसल आर्टरी और वीन्स को बोला जाता है, उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसमें, एक प्योर और एक इम्प्योर। ब्लड ट्रेवल थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इन द बॉडी। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग। पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव थ्रू द हार्ट टू द रेस्ट। सिस्टमेटिक में ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ब्लड इज ए फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये कंप्राइज 4 कंपोनेंट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 4 चीजें उसमें होती हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड हैज लेस प्रोटीन, ठीक है ना, लेस प्रोटीन होता है, दैट एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में भी आ जाता है, 2 सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में ये आ जाता है। ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। आर्टरी मैंने बता दिया जिसमें प्योर ब्लड, वीन्स में इम्प्योर ब्लड, कैपिलरी में जो अंदर कनेक्शन होता है उसके लिए रहता है। अब इसके कुछ की फैक्ट हैं, जैसे वेंट्रिकल हैव थिकर मसल, वेंट्रिकल हैव थिकर मसल वॉल्स एज पंप ब्लड टू द वेरियस, थिक इसका होता है। हेल्दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग लेस देन 120 एचजी और 80, 120 और 80, ये 80 डायस्टोलिक मतलब जब वो वीन्स में आता है ब्लड तब उस केस में 80, और जब पुश करता है तो 120, ये इससे सब कम रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 हायर इंडिकेट, 140/90 अगर है तो ये हायर है। वॉल्व इन प्योर ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, वॉल्व क्या करते हैं, वापस नहीं आने देते हैं, ब्लड को रोक के रखते हैं। अगर आर्टरी वीन्स की डिफरेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, देखो पल्मोनरी जो मैंने बताया था ना, एक्सेप्ट वाली बात बोल रहा है, एक्सेप्ट पल्मोनरी। वैसे तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी में ऑक्सीजन, क्योंकि ये लंग से लेकर के आती है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड होता है वैसे आर्टरी में, लेकिन पल्मोनरी उल्टा करती है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ये उसको लंग की तरफ भेजती है। और इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं, इसको कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं, ये कलेक्ट करता है। ये वॉल थिक और इलास्टिक मस्कुलर होते हैं, ये नॉन मस्कुलर और लेस इलास्टिक होते हैं। डीप सीटेड, ये अंदर होती हैं, हमारे बॉडी में आर्टरी नहीं दिखती हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर वीन से दिखती है। सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरी, ये ज़्यादा सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर होती हैं मतलब बोलने तो। हैव नो वाल्व, इसके अंदर आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं होता है, और वीन्स के अंदर वाल्व होते हैं ताकि ये बैकवर्ड ना करे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की अगर बात करते हैं तो इसमें जाइलम और फ्लोएम मेन, जैसे इसमें आर्टरी वीन्स था वैसे इसमें जाइलम फ्लोएम होता है मेन कंडक्टिंग। तो ट्रांसपोर्ट ये वाटर और मिनरल को रूट से अपर पार्ट में लेकर आते हैं जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पूरी बॉडी में ले जाता है, ऊपर से लीफ से स्टेम रूट तक ले जाता है। और इसमें नो एनर्जी यूज टू ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है रूट से ट्रांसपोर्ट वाटर। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। बाहर, अच्छा ठीक है आ रहा हूँ।